साथियों, आप सभी को नमन। आज हम त्रिपुरासुरों के विषय में बात करते हैं कि ये त्रिपुरासुर कौन थे, क्या चाहते थे और महादेव जी ने इन पर किस प्रकार विजय प्राप्त की। त्रिपुरासुर यानी 3 नगरों के असुर, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युतमाली। इन्होंने देवताओं को पराजित करने के लिए कठोर तप किया। उनके कठोर तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उनसे वर मांगने को कहा। तब उन तीनों असुरों ने अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने इसे अस्वीकार कर दिया। इसके पश्चात तीनों असुरों ने विचार विमर्श कर ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, आप हमारे लिए 3 अद्भुत नगरों का निर्माण करा दीजिए। वे तीनों नगर जब अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में आए और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने में सक्षम हो और शांत अवस्था में हमें मारे, तभी हमारी मृत्यु हो और हमें मारने के लिए उस व्यक्ति के पास एक ऐसा विचित्र रथ और बाण हो जो सर्वसाधारण के लिए असंभव हो। उनकी इच्छा को सुनकर ब्रह्मा जी ने भी तथास्तु अर्थात ऐसा ही हो कहा। ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा जी को असुर तारकाक्ष के लिए स्वर्णपुरी, कमलाक्ष के लिए रजतपुरी और विद्युतमाली के लिए लोहपुरी का निर्माण करने को कहा। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर तीनों असुर 7 लोकों में आतंक फैलाने लगे, सभी को भयभीत करने लगे। देवताओं को पराजित कर उन्हें देवलोक से निकाल दिया। ये तीनों असुर ही त्रिपुरासुर कहलाए। त्रिपुरासुर के आतंक से त्रस्त होकर इंद्र देवताओं सहित भगवान महादेव जी की शरण में गए। उन देवताओं की पीड़ा से पीड़ित महादेव जी ने त्रिपुरासुर का संहार करने का संकल्प लिया। महादेव जी ब्रह्मा जी द्वारा उन तीनों असुरों को दिए गए वरदान के आधार पर विशेष दिव्य रथ पर सवार हुए, जिसके पहिए सूर्य और चंद्रमा से बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर ये चारों रथ के अश्व बने। हिमालय देव धनुष और शेषनाग प्रत्यंचा बने, तो बाण की नोक अग्निदेव बने। तीनों असुरों और महादेव जी के मध्य भयंकर युद्ध हुआ और अभिजीत नक्षत्र में तीनों नगरों यानी तीनों पुरों के एक पंक्ति में आते ही महादेव जी ने अपने अलौकिक बाण से तीनों नगरों को भस्म कर तीनों ही असुरों का संहार कर दिया। इसीलिए महादेव त्रिपुरांतक कहलाए। उस दिन कार्तिक मास की पूर्णिमा थी। इस पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। इसी खुशी में देवों ने बैकुंठ से धरा पर शिवजी की नगरी काशी में आकर अनेक दीप प्रज्वलित किए। इसी कारण यह अलौकिक दीपावली देव दीपावली के रूप में प्रसिद्ध हुई। आज भी काशी नगरी कार्तिकी पूर्णिमा पर दीपों की असंख्य मालाओं से दिव्य, भव्य और नव्य रूप धारण कर हम सभी को आकर्षित करती है। लोग इस अलौकिक आनंद से पुण्य लाभ कर धन्य होते हैं। अतएव आप सभी को पुनः देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री हरि, हर हर महादेव, जय सनातन धर्म।